नमस्कार। अगर आप भी मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के तहत 5 लाख रुपए का लोन लेने की सोच रहे हैं, लेकिन ये नहीं जानते टर्म लोन, कैश क्रेडिट, मार्जिन मनी क्या होता है, ऐसे कुछ टेक्निकल टर्म जो आज की इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही आसान भाषा में समझाने वाला हूं कि युवा उद्यमी योजना आपके लिए टर्म लोन और कैश क्रेडिट का पैसा किस प्रकार देती है और कब देती है, ईएमआई किसकी बनती है, किसकी ईएमआई नहीं बनती है, स्वयं का अंशदान यानी कि मार्जिन मनी आपको कितना जमा करना होता है, सारा कुछ आज की इस वीडियो में देखने को मिलेगा बहुत ही सरल और आसान भाषा में। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं, बने रहिए वीडियो में अंत तक। साथियों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, युवा उद्यमी लोन 5 लाख रुपए तक का दिया जा रहा है। आपको ये पता होगा कि जो 5 लाख रुपए है वो आपकी मार्जिन मनी मिलाकर के ही बनता है। आप सोच रहे हो कि 5 लाख पूरा जो है वो गवर्नमेंट दे दे, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पर आपकी जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, दिव्यांग और विशेष श्रेणी के कुछ जिले हैं, उनकी स्वयं का परसेंटेज दिया गया है कि आप कितना मार्जिन मनी जमा करेंगे। 5 लाख रुपए के लोन पर जनरल कैटेगरी के जो लोग हैं वो 15%, ओबीसी कैटेगरी के 12.5%, एससी एसटी कैटेगरी के 10% और वहीं विकलांग भी 10%, और साथ ही कुछ विशेष श्रेणी के जिले आते हैं जो कि 10% मार्जिन मनी के साथ आपको जमा करना होता है। साथियों, अब हम बात कर लेते हैं कि टर्म लोन और कैश क्रेडिट क्या है। तो यहाँ स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि टर्म लोन जो है जो कि बिजनेस बनाने के लिए होता है, और वहीं कैश क्रेडिट आपका बिजनेस आगे चलाने के लिए होता है। टर्म लोन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको मशीनरी, औजार, कंप्यूटर, बिजली कनेक्शन, फर्नीचर आदि ऐसी वस्तुएं जो सिर्फ एक बार के खर्च में लगती हैं और फिर सालों साल चलती हैं, उनका जो पैसा होता है वो टर्म लोन के अंतर्गत दिया जाता है। उसके बाद अगर हम कैश क्रेडिट की बात करें तो यहाँ पर आपको कच्चा माल, बिजली का बिल हो गया, रोजमर्रे के खर्चे हो गए, और साथ ही अगर आपके पास कोई लेबर है तो उसका वेतन हो गया, कुछ ऐसे खर्चे जो कि कैश क्रेडिट के अंतर्गत आपको दिए जाते हैं। अब हम बात करें कि टर्म लोन जो है केवल ईएमआई टर्म लोन की ही बनती है, कैश क्रेडिट की कोई ईएमआई नहीं बनती है। और टर्म लोन का जो पैसा होता है वो कोटेशन वाले जो सीधा सप्लायर होता है उसके खाते में सीधा जाता है। टर्म लोन का पैसा आपको नहीं मिलेगा, आप जहां से भी मशीनरी, औजार, कंप्यूटर खरीदेंगे उसी सप्लायर के खाते में भेज दिया जाता है। और कैश क्रेडिट का जो पैसा होता है वो जितना खर्च करोगे उतना ब्याज लगेगा, ईएमआई बनती नहीं है। आप इसको रोज़ निकाल सकते हैं, रोज़ जमा कर सकते हैं, ये सीधा आपके अकाउंट में मिल जाता है। ये जैसे ही आप कच्चा माल खरीदेंगे तो उसके लिए आपका जैसे ही बिल जमा करेंगे आपको ये पैसा दे दिया जाएगा। अब आपकी कमाई हुई, आपका प्रोडक्ट बिका, अब वो पैसा आप दोबारा अपने बैंक में जमा कर सकते हैं, तो इसकी ईएमआई कोई नहीं बनती है। अंशदान की हम बात कर ही चुके हैं, तो जैसे कि अगर हम बात करें कि ओबीसी वर्ग को रख करके आप अपने अनुसार देख लीजिएगा, अगर 5 लाख का रुपए कोई ओबीसी का व्यक्ति लेता है तो उसको मार्जिन मनी जो है 62,500 रुपये जमा करनी पड़ती है। जो बैंक फाइनेंस करेगी वो केवल 4,37,500 रुपये का करेगी। तो जब जैसे इसको आप अपनी मार्जिन मनी के साथ जोड़ोगे तो ये 5 लाख बनता है। सीधा 5 लाख इस योजना के तहत लोन नहीं मिलता है, ये आप मन में बिठा लीजिए। अगर हम मान लें कि यहाँ पर जो मेरा टर्म लोन है वो 3 लाख है और कैश क्रेडिट 2 लाख है, तो इसी रकम के अनुसार हमारा मार्जिन मनी भी जो है इन दोनों अकाउंट में यानी कि टर्म लोन और कैश क्रेडिट में डिवाइड हो जाता है। यानी कि मार्जिन मनी का 62,500 रुपये टर्म लोन और कैश क्रेडिट में डिवाइड हो जाता है। ये लोन जो है आपको पहले टर्म लोन का पैसा मिलता है जिससे आप अपनी शॉप का सेटअप करते हैं। सेटअप पूरा होने के बाद बैंक की टीम आपकी शॉप पर विजिट करती है और सब कुछ सही पाए जाने पर कैश क्रेडिट आपका जो है वो रिलीज कर दिया जाता है। अब कैश क्रेडिट जो अमाउंट है उससे आप कच्चा माल खरीदेंगे और बिजनेस की शुरुआत करेंगे। बिजनेस के शुरू होने से आपको लगभग 6 महीने तक का समय दिया जाता है जिसे हम मोनेटोरियम पीरियड कहते हैं। 6 महीने बाद आपकी पहली ईएमआई आती है, और बैंक के साथ जो है बैंक मैनेजर के साथ आप ये जरूर कर लें कि बैंक जो है आपको केवल 1 महीने तक का ही समय देने की कोशिश करता है। आपको ये करना है, मैनेजर से बात करनी है और 6 महीने तक का मोनेटोरियम पीरियड ले लेना है, क्योंकि अधिकतम 6 महीने तक का समय देने का प्रावधान है इस योजना के तहत। बैंक वाले आपको कहेंगे कि 1 महीने में आपकी पहली किस्त आ जाए, तो इससे क्या होगा, आपको समस्या ये होगी कि बिजनेस नया नया है, चल नहीं पाएगा, तो कुछ इस प्रकार से आपको ये पैसा मिलेगा। तो साथियों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपका कोई डाउट है तो नीचे कमेंट करना मत भूलिए, आपके सारे डाउट क्लियर करने की जिम्मेदारी हमारे ऊपर है और वो हम पूरी करते हैं। आपके कमेंट का रिप्लाई बहुत जल्द से जल्द देने की कोशिश करते हैं। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना की सारी जानकारी आपको इसके चैनल पर दी जाती है। तो चलिए मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।